महशर के दिन। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। बरोज़े महशर अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाएगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि मुस्तफ़ा का वफादार है कि नहीं। मैं शेर पेश कराऊं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। अरे सुन के नाज़ुम के बंदे का देखेंगे सब, सुन के नाज़ुम के बंदे का देखेंगे सब, थम के उनका दामन में चल जाएगा। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। बहुत प्यारा शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ कि भैया पीछे बैठे हमसे दुश्मनी ना करो, भैया जरा आगे आ जाओ। उलमा की सोहबत इख्तियार करो, उलमा की सोहबत इख्तियार करोगे तो जहन्नम में जाने से बच जाओगे। उलमा से आप लोग इतनी दूरी की इख्तियार करते हैं, जरा करीब आ जाए। मैं एक शेर पेश कराऊं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि रहब सलीम व फरीमान वाले मिले, रहब सलीम व फरीमान वाले मिले, तो सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। जरूर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के वफादार हैं। रहब सलीम व फरीमान वाले मिले, तो सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे, तो सताते हैं ऐ दिल तुझे वसवसे। कि रहब सलीम व फरीमान वाले मिले, तो सताते हैं दिल तुझे वसवसे, तो सताते हैं दिल तुझे वसवसे। अरे पुल से गुजरेंगे हम, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पाँव फिसल जाएगा। बहुत प्यारा शेर, मुलाहिज़ा फरमाएं। घबराइए ना, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैंने 10 मिनट कहा है, इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूँगा। मैं एक शेर पेश कराऊँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे पीर मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से मगर, यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से मगर, मेरे दिल की है उनको यकीन खबर। मेरी आवाजों पर मत जाइएगा, शेर पर गौर कीजिएगा। यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से मगर, मेरे दिल की है उनको यकीन खबर। कि यूं तो जीता हूँ हुक्म खुदा से मगर, मेरे दिल की है उनको यकीन खबर, मेरे दिल की है उनको यकीन खबर। हासिले ज़िंदगी, हासिले ज़िंदगी होगा वो दिल मेरा, हासिले ज़िंदगी होगा वो दिल मेरा।
मेरा उनके कदमों पे जब दम निकल जाएगा, हर नजर कांप वो उठेगी महशर के दिन। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। उलमा हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, आख्तरे खास्ता क्यों इतना बेचैन है, आख्तरे खास्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। आख्तरे खास्ता क्यों इतना बेचैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है, तेरा आका शहंशाह कौनैन है। अरे लो लगा तो सही, लो लगा तो सही, शाह लौलाक से गम मसलत के सांचे में ढल जाएगा, हर नजर कांप वो उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहिल किराम व बनिहिल करीम व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर साहब, आपसे मेरी एक गुजारिश है, थोड़ी आवाज बढ़ा दी जाए। हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक मशहूर व मारूफ आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब्बुल जलाल कलाम बलीग व फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, हक आया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, और बेशक बातिल को मिटना है। हज़रात, मज़हब इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मज़हब है कि हर दौर में लोगों ने मज़हब इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की, मज़हब इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस्लाम कल था आज भी वही इस्लाम है और ता क़यामत वही इस्लाम है। इस्लाम को मिटाने वाले आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़हब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मज़हब इस्लाम की बक़ा के लिए हर दौर में, हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा फरमाया। खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह यबअतु लिहादिहिल उम्मति अला रअस कुल्लि मिअतिन मन युजद्दिदु लहा अम्र दीनिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर सदी में एक मुजद्दिद पैदा फरमाता है दीन की बका के लिए और दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हज़रात मोहतरम, उसी मुजद्दिद में से एक ज़ात इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की। हम और आप इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को सिर्फ इमाम समझते हैं, लेकिन जब इमाम अहमद रज़ा की किताब का मुताला करा तो आपको पता चलेगा वो इमाम नहीं बल्कि फ़क़ीह था। फ़क़ीह नहीं बल्कि फ़क़ीह आज़म था। इमाम अहले सुन्नत हैं कौन? इमाम अहमद रज़ा हैं कौन? उनके तारीख़ी कारनामों का तज़किरा मैं नहीं करूँगा। इमाम अहमद रज़ा उस फ़र्द वाहिद का नाम है कि मुल्क का जो 1/3 हिस्सा है, जिसे हम और आप बर्रे सगीर कहते हैं, बर्रे सगीर में मुसलमानों की आबादी 60 करोड़ है। मुसलमानों की आबादी 60 करोड़ है। अगर उन 60 करोड़ मुसलमानों का अकीदा महफूज है, अगर उन 60 करोड़ मुसलमानों का ईमान महफूज है, तो सिर्फ और सिर्फ इमाम अहमद रज़ा की बुनियाद पर महफूज है।
इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बातिल ताकतों का मुकाबला किया। इमाम अहमद रजा से पहले मुजद्दिदी अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह इस धरती पर मुजद्दिद की हैसियत से पैदा हुआ। जब मुजद्दिदी अल-फ़िसानी जब पैदा हुए तो मुजद्दिदी अल-फ़िसानी के जमाने का आलम यह था कि लोग बादशाहों का सजदा किया करते थे। बादशाहों का सजदा किया करते थे। आपने द ग्रेट अकबर का नाम सुना होगा। इसने दुनिया वालों के सामने एक नए दीन की इजाद की, नया दीन दुनिया वालों के सामने पेश किया और उसका दीन ये था कि बादशाहों को सजदा करो। उसने मुस्तफा के दीन के साथ बगावत की। फिर उसके बाद जहांगीर ने अकबर की इस रिवायतों को बाकी रखा। जहांगीर बादशाह था, जहांगीर का लोग सजदा करते थे। मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने ताज़ीमी सजदे की हुर्मत फतवा दिया। जब मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने फतवा दिया, जहांगीर बादशाह ने मुजद्दिदी अल-फ़िसानी को अपने दरबार में बुलाया। जब मुजद्दिदी अल-फ़िसानी रज़ियल्लाहु अन्हु बादशाह के दरबार में हाजिर हुए तो क्या देखते हैं, वहां पर अहले इल्म लोग भी बैठे, वहां पर उलमा भी हैं। वो उलमा हैं जिन्होंने दीन को बेच दिया चंद पैसों के खातिर। जब मुजद्दिदी अल-फ़िसानी बादशाह के दरबार में हाजिर हुए, मुजद्दिदी अल-फ़िसानी का सर झुका नहीं, सीना तना है। जब उन मौलवियों ने मुजद्दिदी अल-फ़िसानी को देखा तो कहा कि कितना बेअदब मौलवी है कि बादशाह के दरबार में आया है, इसका सर नहीं झुका है। तो मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने एक जुमला कहा था, ऐ नौजवानों सुनो, ये मुस्तफा का गुलाम है और मुस्तफा के गुलाम का सर किसी दुनियादार के सामने नहीं झुकता। अगर मुस्तफा के गुलाम का सर झुकेगा तो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल के बारगाह में झुकेगा। सिर्फ और सिर्फ रब्बुल जलाल की बारगाह में झुकेगा। मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने अपने सर को नहीं झुकाया। बादशाह ने मुजद्दिदी अल-फ़िसानी को कैद कर दिया। कुछ दिन के बाद जब वजीर आजम से और बादशाह से कुछ झगड़ा हुआ तो वजीर आजम मुजद्दिदी अल-फ़िसानी के पास आया और कहने लगा, हुजूर मुझे बहुत अफसोस है, बादशाह ने आप पर बहुत जुल्म किया। हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं बादशाह के सर को कलम करके आपके सर का ताज बना दूं, आपके सर का ताज बना दूं। तो उस वक्त मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने एक जुमला कहा था, जरा उस जुमले को गौर से सुनना। मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने कहा था, नहीं मुझे किसी के सर को नहीं चाहिए, बल्कि मुझे मुस्तफा के दीन की बका चाहिए, मुझे मुस्तफा के दीन की बका चाहिए। जब जहांगीर ने ये सुना कि मुजद्दिदी अल-फ़िसानी ने ये जवाब दिया है, खुद बादशाह मुजद्दिदी अल-फ़िसानी की बारगाह में हाजिर हुआ और कदम को बोसा दिया और कहा, मुजद्दिदी अल-फ़िसानी आप मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। मुझे पता चल गया जब मुस्तफा के गुलाम का ये आलम है तो महबूबे परवरदिगार का आलम क्या होगा। उसी जात के बाद अगर कोई जात इस दुनिया में जलवागर हुई है तो उसी का नाम इमाम अहमद रजा रज़ियल्लाहु अन्हु है। इमाम अहमद रजा की बहुत सारी खुसूसियात है, मैं सबका तज़किरा नहीं कर सकता, लेकिन इमाम अहमद रजा की सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि हर दौर में मुजद्दिद ने किसी एक बातिल फिरक़े का मुकाबला किया। लेकिन जब इमाम अहमद रजा इस धरती पर तशरीफ लाए तो इमाम अहमद रजा ने सिर्फ एक बातिल फिरक़े का मुकाबला नहीं किया, बल्कि जब इमाम अहमद रजा आए तो वहाबियत फैल रही थी, देवबंदियत फैल रही थी, राफ़ज़ियत फैल रही थी, कादियानियत फैल रही थी। सारे तरफ से मुस्तफ़ा की नामूस पर हमला किया जा रहा था, मुस्तफ़ा के दीन को मिटाने की कोशिशें की जा रही थी। उस वक्त बरेली के इमाम अहमद रजा ने अपने कलम को उठाया और लिखना शुरू कर दिया, लोगों सुनो, दिल के रजा है खंजरे खुखार बरखबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे,
और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे इमाम अहमद रजा ने सिर्फ एक बातिल फिरके का मुकाबला नहीं किया, बल्कि कई बातिल फिरकों का मुकाबला करके दुनिया वालों को बता दिया, दुनिया वालों किलके रसवादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। अगर मेरे पास वक्त होता तो इमाम अहमद रजा के हालात जिंदगी के ताल्लुक से मैं आपके सामने कुछ गुफ्तगू करता, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। बेतरीर की बारगाह में दुआ मौला मेरे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई है, मैं उलमा को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।